जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। अब देखिए MCQ करने में जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, इसलिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन लाया है। MCQ को वन लाइनर बना दिया है और ये ज्योग्राफी का संपूर्ण ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर पार्ट 1 में है तो 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। ज्योग्राफी का पूरा 2 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहेगी। हाँ, भाषा चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट यही रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। कहता है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कृत्रिम कौन सा है? तो याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है मानव निर्मित जलाशय जो क्या है, सबसे बड़ा है। क्या सबसे बड़ा है? चलिए 2 नंबर कहता है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। पूछेगा यहीं से भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। लेकिन पूछेगा बिहार का, बिहार में पहला तेल शोधक कारखाना था कहाँ? बरौनी। कहाँ? बरौनी में। भारत पूछा तो तारापुर और बिहार पूछा तो बरौनी। अब आगे कहता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। लौह उत्पादन यानी कि लोहा का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है। चौथा कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा लांगन बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा लांगन बांध। लेकिन सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय वल्लभ पंत सागर। आगे कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बरौनी में। कहाँ स्थापित किया गया? बरौनी में। और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय चिन्ह नहीं जानते? अशोक चिन्ह, अशोक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। पूछेगा नागा अभ्यारण्य कहाँ है? नागा और एगो आता है नकटी। नागा और नकटी ये दोनों कहाँ है? जमुई में। ये दोनों कहाँ है? जमुई में। और उसके बाद आपसे पूछेगा कांवर झील कहाँ है? कांवर झील पूछेगा तो ये बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में। कहाँ है? दोनों तीनों, ये दोनों जमुई और कांवर कहाँ है? बेगूसराय। अब ये जो तीनों जो है ना वो रामसर स्थल है। कौन सा स्थल है? रामसर स्थल। रामसर स्थल है। रामसर स्थल है। पूछेगा बिहार में रामसर स्थल कितने हैं? बिहार में तो 3 है। कितने हैं? 3। लेकिन आपसे पूछेगा भारत में कुल कितने हैं? तो रामसर स्थल 91। कितने हैं? 91। हाल ही में इसमें से 2 अभी नए बने हैं, 2 नए आए हैं, वो राजस्थान के। कहाँ के हैं? राजस्थान के। क्लियर? बिहार में कितने रामसर स्थल है? 3। भारत में कुल कितने? 91। 2 अभी जून में आए। कब आया? जून में। और राजस्थान के जुड़े। लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? सबसे ज़्यादा तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार होता है? किसका है? जलोढ़ का। और सबसे उपजाऊ मृदा भी कौन सा है? जलोढ़ है। कौन सा है? जलोढ़। कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होता है? काली। कौन सा मिट्टी? काली। चावल के लिए जलोढ़। ठीक है, कपास के लिए काली। आया कहता है भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर। भारत का मंदिर। 13 कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आज 21 जून है तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। विश्व योगा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व योग दिवस। विश्व कर रहे हैं, विश्व योग दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। योगा दिवस 21 जून, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस और विश्व जल दिवस।
उसका 14 कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रिड कहाँ है? तारापुर में। कहाँ है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। कौन सा है? नवीकरणीय। एक होता है अनवीकरणीय। क्या होता है? अनवीकरणीय। जो खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। जैसे कोयला, क्या हो गया? कोयला। पेट्रोलियम खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सभी क्या है? अनवीकरणीय। जो कभी खत्म नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय। जो खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। भविष्य में खत्म होने की संभावना है। तो कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय। नवीकरणीय सौर ऊर्जा होगा। क्या हो गया? सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा। पवन खत्म हो सकता है क्या? नहीं। आगे, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने। किसने कहा? जिम्मरमैन ने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। तुरंत बतलाएं। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? 2002 में। 2002 में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित की गई? दार्जिलिंग में। कहाँ स्थापित की गई? दार्जिलिंग में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? मात्रा है कितनी प्रतिशत मात्रा? जल प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? कितना है? 65। कितना है? 65% प्राणियों के शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक। आर्गन हो गया। आर्सेनिक AS होगा। क्या होगा? AS। उसके बाद आगे देखिए, चलिए आगे देखिए कहाँ तक हो गया था? हाँ, आर्सेनिक तक ना। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण नहीं पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? मासिनराम। मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, मासिनराम। आगे, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। कितने भागों में? 3 भागों में। पूछेगा वन सबसे ज्यादा कहाँ है? MP में। कहाँ है सबसे ज्यादा? MP में। MP बोले तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। आई गया। सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वही MP। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। नागानक्टी जमुई। नागानक्टी जमुई। प्राकृतिक संपदा में किसका भंडारण सीमित है? किसका? कोयला और पेट्रोलियम का। ये क्या है? अनवीकरणीय की नवीकरणीय? अनवीकरणीय। कौन सा है? अनवीकरणीय। कौन सा है? अनवीकरणीय। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका है? बतलाए थे, याद रखा कीजिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोरा। 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 पित्तल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। पित्तल बनाया जाता है किससे? तांबा और जस्ता से। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? विद्युत। कौन नहीं है? विद्युत। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। काली मृदा दूसरा नाम? रेगुर मृदा। दूसरा नाम? रेगुर। काली का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। काली मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। कहाँ? असम। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। किस खनिज को उद्योग जननी कहा जाता है? लोहा को। किसको? लोहा को। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेधा पाटेकर। और एगो चिपको आंदोलन किसने के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों महत्वपूर्ण पूछेगा। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 kg। कितना का? 10 kg। कितना का? 10 kg का। नेक्स्ट, कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन। इसी में आ जाएगा CNG, इसी में आ जाएगा LPG, नहीं आएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वाहन में किसका उपयोग करते हैं? CNG का। खाना बनाने में LPG का। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। हाँ, पूछेगा सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? याद रखेंगे, मैगलेन ने। किसने? मैगलेन ने। सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? मैगलेन ने। किसने लगाया? मैगलेन ने। पर अब ये तो हो गया ना 45। 46 सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। यानी कि सबसे अच्छा कौन सा कोयला का? कोयला 4 प्रकार का, 4 प्रकार का ना। सबसे अच्छा कौन? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया? घटिया पूछेगा, यानी कि घटिया खराब, तो क्या हो जाएगा? पीट। क्या हो जाएगा? पीट। कोयला 4 प्रकार का होता है ना, तो सबसे अच्छा, सबसे खराब, पीट सबसे खराब, एंथ्रासाइट सबसे। तो वायु में प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे फैलेगा? पीट से। और इससे प्रदूषण कम फैलेगा। कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। 48 को हो गया। 49 कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। टैक्सोल का उपयोग किसमें करते हैं? कैंसर के उपचार में। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? लगभग 200 किलो। कितना? 200 किलोमीटर। आयुर्वेद का जनक किसे कहा गया है? चरक को। किसको? चरक को। किसको? चरक को। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। बिटुमिनस। रबी फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। रबी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा रबी। ये भी गलत है। रबी फसल है गेहूं। गेहूं ने रबी फसल। शीत ऋतु मतलब अब जो रोपाएगा, अब जो होगा कौन? रबी की खरीफ। अभी जून चल रहा है ना, अभी कौन सा फसल होगा? रबी की खरीफ। खरीफ फसल होगा ना। चलो, लेकिन अभी जो कटाई जो हुआ है वो किसका हुआ था? रबी का। चलो, खरीफ फसल क्या है? चावल कौन सा फसल है? रबी फसल। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति क्या कहलाती है? श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति किसके लिए? हरित क्रांति खाद्य फसल, खाद्यान्न के लिए। किसके लिए? खाद्यान्न के लिए। याद रखेंगे, खाद्यान्न। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा? सीमेंट। ठीक है, लेकिन कपड़ा का कहेगा तो कृषि पर आधारित है कि नहीं है? आगे। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम में। किस में? एल्युमिनियम। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक कारखाने के उद्योग के लिए। किसके लिए? उर्वरक कारखाने के उद्योग के लिए। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये रिपीट हो गया ना। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस से। किससे? रूस से। एगो आएगा टिस्को। क्या आएगा? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ये ना, क्या देखेंगे। अब भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। लेकिन पूछेगा बिहार का सिलिकॉन, बिहार का सिलिकॉन सिटी तब भागलपुर। किसको? भागलपुर को। भागलपुर को। किसको कहा जाता है? भागलपुर को। बिहार का सिलिकॉन सिटी भागलपुर को। किसको? भागलपुर को। पूछेगा बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है? शाही लीची। शाही लीची कर देते हैं। मुजफ्फरपुर कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है?
चावल, यानी कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। रोहतास को, किसको? रोहतास। याद रहेगा, चावल का कटोरा रोहतास, चावल का कटोरा रोहतास, चावल का कटोरा रोहतास। मखाना जानता है? दरभंगा, मखाना दरभंगा, दरभंगा। श्यामा काली मंदिर कहाँ है? दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा। मनोकामना मंदिर दरभंगा। उगना महादेव मधुबनी, कहाँ है? मधुबनी। महावीर मंदिर पटना, महावीर मंदिर पटना। हाँ चलो आगे ध्यान दो। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में? उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? नेक्स्ट पेज। मुंबई में। कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। चलो आगे 100 पूरा देना, चलो 100 पूरा देते हैं आज, कम से कम शतक तो लग जाना चाहिए। चलो देखो 70 कहता है कि परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। कौन सा है? जल। सस्ता पूछे तो जल, अब महंगा, महंगा कौन सा है? वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। ध्यान दो, सबसे सस्ता जल परिवहन और सबसे महंगा वायु परिवहन। क्लियर? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा। यानी कि विदेश से जो बिजनेस करता है किस द्वारा करता है? समुद्री से। किससे? समुद्र से। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी रेलवे क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी उत्तरी रेलवे, पूर्वी उत्तर रेल, पूर्वी उत्तर रेल, पूर्वी उत्तर रेल। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर, हाजीपुर। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में? चीन में। कहाँ है? चीन में। और सबसे बड़ी दीवार भी चीन का है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। प्राचीन में सबसे पुराना कौन सा है? जल। जल परिवहन भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1824 में। कब हुई थी? 1824 में। 1824 में। क्लियर? अब आगे। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में। कब किया गया? 1957 में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। पूछेगा बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कौन सा? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में कितने जिले हैं? कितने जिले? कहाँ गए? अरे मिस्टेक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? गंगा की द्रोणी में। गंगा की द्रोणी में। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? दक्षिण बिहार। कौन सा? दक्षिण। बिहार का दक्षिण वाला बिहार सूखा है, उत्तर वाला डूबा है। यानी कि बिहार का दक्षिणी भाग एकदम सुखाड़ से मरता है, तो बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से मरता है। यानी कि एगो प्यासे मरता है और एगो डूब के मरता है, ये ना। दक्षिण में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है और उत्तर में बाढ़ आता है। जैसे अपने लोग उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? कितना में है? मात्र 7 में। कितना में है? 7 में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में। कहाँ? रोहतास। और रोहतास में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। बिहार का चावल कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास को। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। कौन सा होगा? जलोढ़। जहाँ जहाँ नदी होगी वहाँ वहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़। कौन सा पाया जाएगा? जलोढ़। यानी कि जलोढ़ मिट्टी बिहार में किसके कारण पाई जाती है? गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। और भी नदी है, गंडक है, फल्गु नदी है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है।
आएगा था निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, किसका है, कोयला का। अत्यधिक उपयोग करने में क्या हो सकती है, फ्यूचर में खत्म हो सकती है। सुपानी कृषि किस राज्य में, उत्तराखंड में। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। रिपीट हो गया ना। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय। कौन सा, अनवीकरणीय। ये भी रिपीट हो गया। कोयला का सबसे बड़ा अच्छा किस्म कौन सा, एंथ्रासाइट। सबसे घटिया पीट, सबसे घटिया पीट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। किसके लिए, खनिज तेल के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है, डिगबोई में। कहाँ स्थित है, डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम। ये भी हो चुका है, ये आ गया। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, जलोढ़ का। किसका, जलोढ़ का। 100 पुर गया। और आगे चलोगे, अच्छा आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है, झारखंड में। कहाँ होता है, झारखंड। काली मृदा दूसरा नाम, रेगुर मृदा। कौन सा, रेगुर मृदा। सुनो ध्यान दो अच्छे से, ये भी हो गया। रिपीट हो रहा है क्या। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बंदर का कहाँ है, मुंबई में। ये भी हो चुका है। पुराने शहर में कितना जल की मात्रा नहीं थे, 65। कितना है, 65। चलो हाँ, ये अब आया। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है, लोहा को। किसको, लोहा को। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 6। कितने प्रकार के, 6। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, दार्जिलिंग में। कहाँ है, दार्जिलिंग में। एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह तारापुर। कौन सा, तारापुर। चलो 109 हो गया, 110। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी। किसको, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। क्लियर। किसी देश के आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है, वहाँ का संसाधन। संसाधन ज़्यादा है तो वहाँ का विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। सौर ऊर्जा निम्न से कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय। सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, महासागर। जल संग्रह मतलब जल को क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो कहाँ कर सकते हैं, महासागर में ना। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ होता है, उड़ीसा में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट का। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, जादूगोरा। कौन सा है, जादूगोरा। देश के बाद में किसने भारत मंदिर का, पंडित नेहरू ने। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम। ये रिपीट आ रहा है, फिर से आ गया। कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम। कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा। कौन नहीं है, सौर ऊर्जा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून को। पित्तल बना होता है तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से। कॉपर और जेडन। इसी को क्या कहते हैं, जस्ता। क्या कहते हैं, जस्ता। 126 हो गया, 127 आएगा ना। 130 तक करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज पर। किस पर है, सबसे बड़ा यही ना, भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा भी है। वन संरक्षण दृष्टि से वन कितने वर्ग में बांटा गया है, 3। सरदार सरोवर, सरोवर न सरोवर होगा। सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है, नर्मदा पर। किस पर है, नर्मदा पर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। चलिए और भी क्वेश्चंस बच गए। कुल कितने, 130 हुआ ना, 130 हुआ, 130 हुआ ना, 247, यानी कि 117 और बच गया है। इसको अगले दिन करेंगे 117, एक और वीडियो में हो जाएगा क्लियर। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।